चले आगे विवास। ओके ओके। और कौन हो? ओके दिवाकर, समझ में आ रहा है तुमको क्या क्या बताया? यस। चलो ठीक है। तो देखो, अभी पीछे क्या बता रहे थे तुम्हारा कि अगर स्पीड ऑफ व्हीकल, तो अगर स्पीड ऑफ व्हीकल तुम्हारा जाता है, दैट मीन्स तुम्हारा वहां पे फ्रिक्शन कम होगा। यस फ्रिक्शन कम होगा, क्योंकि गाड़ी तुम्हारा हवा से बात करेगा। नेक्स्ट है तुम्हारा यस, कि अगर लेस स्पीड है तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा गाड़ी के होगा। पास मोर कॉन्टेक्ट एरिया रहेगा। तो ये सारा का सारा चीज तुमको बता दी। देखो ये 2-3 क्वेश्चन है, गेट का ही है क्वेश्चन, तो इसको पढ़ो और कोशिश करो विजुअलाइज करने का। अगर हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम बताते हैं। क्वेश्चन है तुम्हारा कि अ व्हीकल मूविंग, क्या लिखा है, अ व्हीकल मूविंग एट 50 किलोमीटर पर आवर है, a vehicle moving at 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड was stopped by applying brake and length of skid march was 16.5. If average skid resistance of pavement is known as 0.67 0.687, what is the brake efficiency of test vehicle? तुम्हारा क्या क्या दे दिया? तुम्हारा दे दिया कि तुम्हारा एक व्हीकल जो था, ये तुम्हारा व्हीकल था, ये तुम्हारा पूरा का पूरा 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा था। अब ब्रेक अप्लाई हुआ, ब्रेक अप्लाई होने के बाद तुम्हारा ये पूरा का पूरा जो स्किड मार्क है या फिर जो तुम्हारा ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो तुमको दे दिया 16.5 सेंटीमीटर, आई थिंक 16.5 मीटर दिया तुम्हारा, 16.5 मीटर, ये तुमको दे दिया 16.5 मीटर। फिर बोला कि इफ एवरेज स्किड रेजिस्टेंस ऑफ पेमेंट इज नोन एज या फिर एज गिवन एज 0.67, ये तुमको दे दिया तुम्हारा जो तुम्हारा एवरेज स्किड रेजिस्टेंस है। अब एवरेज स्किड रेजिस्टेंस जो था हमारा, जो हम पीछे निकाले थे, वो मैक्सिमम स्किड रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, क्योंकि एपरेंट अलग है, एवरेज अलग है। जो हमारा एपरेंट था, देखो यहाँ पे पीछे, यहाँ पे देखो, इसको जो मैक्सिमम आया, जो हमारे पास एपरेंट आया, देखो यहाँ पे एफ एवरेज इक्वल टू एफ मैक्सिमम लिखे हुए, जो हमारे पास मैक्सिमम आता है वो हम लोग एवरेज से ही निकालते हैं। तो बोल सकते हैं कि जो हमारे पास एवरेज फ्रिक्शन था उसी को हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन को बोल देते हैं। तो पीछे हमारे क्वेश्चन में हमको जो है एवरेज इसकी रेजिस्टेंस दे रखा है 0.687, दैट मीन्स मैक्सिमम हमको दे रखा है। भले ही हमको पता है कि 0.3 टू 0.4 होता है, लेकिन क्वेश्चन में ही अगर हमको 0.687 दे रखा है तो मेरा क्या जाता है, फ्रिक्शन का वैल्यू इतना हमको दे रखा है 0.687, इतना ज्यादा फ्रिक्शन है, मतलब फ्रिक्शन 0.4 से भी जाता है, तो बहुत ज्यादा, बहुत हाई लेवल का स्कीडिंग होगा। तो उससे हमको क्या है, हमारा टायर पूरा का पूरा जल जाएगा, हो सकता है कि आदमी का डेथ हो जाए, व्हीकल जल जाए। लेकिन हमको क्वेश्चन बनाना दूसरा चीज होता है, IRC का वैल्यू दूसरा चीज होता है। क्वेश्चन में तो वो हमको कुछ भी दे सकता है, ठीक है, क्वेश्चन में वो हमको 150 किलोमीटर पर आवर भी स्पीड दे सकता है। तो बस हमको समझना है, समझे ये कि हमारा जो भी व्हीकल था वो हमारा 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, ब्रेक अप्लाई हुआ, ब्रेक अप्लाई होने के बाद स्किड मार्क 16.5 मीटर का बना, उसका जो भी स्किड रेजिस्टेंस एवरेज वैल्यू है वो 0.678 है, ब्रेक इफिशियंसी कैलकुलेट करके दे दो। तो हमको पता है, पीछे देखो सब, पीछे तुम्हारे पास फार्मूला था ये वाला, L इजिकल टू यू स्क्वायर बाई 2GF, L इजिकल टू यू स्क्वायर बाई 2GF। L का वैल्यू तुमको पता है, U का वैल्यू तुमको पता है 50, L का वैल्यू तुमको पता है कितना 16.5, G का वैल्यू तुमको पता है 9.81। यहाँ से हम लोग जो है वो इसकी रेजिस्टेंस F का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, तुम्हारे पास सब कुछ गिवन था, तुम्हारे पास यहाँ पे स्पीड गिवन था, मतलब तुम्हारे पास यू का वैल्यू गिवन था, तुम्हारे पास स्कीड मार्क का भी वैल्यू तुमको गिवन था, 16.5 तुमको गिवन था। तो यहाँ से हम लोग जो है वो इस इक्वेशन को लगा के, क्योंकि हमारे पास पीछे इक्वेशन है L इजिकल टू यू स्क्वायर बाई 2GF, यहाँ पे देखो सब, L इजिकल टू, यहाँ पे देखो L इजिकल टू यू स्क्वायर बाई 2GF। अब L का वैल्यू हमको पता ही है, U का वैल्यू पता है, G का वैल्यू हमको पता है 9.81, यहाँ से हम F का वैल्यू निकालेंगे। अब F का वैल्यू हमको है 0.5968। हमको जो ब्रेक इफिशियंसी था वो हमको पता था कि एपरेंट बटा मैक्सिमम, पीछे बताया कि मैक्सिमम को कैसे हम लोग एवरेज ले लेते हैं। तो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू था या फिर एवरेज वैल्यू था वो हमको
0.87 दे रखा था, हम कैलकुलेट करके ला 0.5968, यहाँ पे हमारा जो भी ब्रेकिंग एफिशिएंसी आया वो 86.87 हमारे पास आया। अगर ब्रेक एफिशिएंसी 100% है, 100% कहने का मतलब कि जैसे ही हम ब्रेक को अप्लाई करेंगे हमारा गाड़ी वहीं का वहीं रुक जाएगा। दैट मीन्स जो हमारा मैक्सिमम स्किड रेजिस्टेंस होगा वही हमारे एपरेंट स्किड रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। जब 1 = 1 हो जाएगा इंटू 100 करेंगे तब तो हमारा 100% आएगा। तो वही नोट में तुमको डाल के नीचे लिख रखा है। EF ब्रेकिंग एफिशिएंसी जो कि NB था पीछे हमारे केस में, देखो यहाँ पे NB था, ब्रेकिंग एफिशिएंसी NB, यहाँ पे NB था, वही बोला कि अगर हमारा ब्रेकिंग एफिशिएंसी हमारा 100% है, इट सिग्निफाई व्हील ऑफ व्हीकल्स आर फुल्ली लॉक्ड एंड इट विल अंडरगो ओनली ट्रांसलेशनल मूवमेंट। हमारा फुल्ली लॉक हो जाएगा, रोटेशनल मूवमेंट नहीं होगा, ओनली ट्रांसलेशनल मूवमेंट जाएगा। तो ये एक दूसरा क्वेश्चन था और ये भी तुम्हारे गेट का ही क्वेश्चन है, तो हो गया सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड आउट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमको निकालना है, दैट मींस एफ का वैल्यू निकालना है, दैट मींस हमको इसकी रेजिस्टेंस निकालना है। इफ ब्रेकिंग डिस्टेंस और डिस्टेंस इज इक्वल टू 5.8 मीटर, स्पीड ऑफ व्हीकल 30 किलोमीटर पर आवर, इनिशियल स्पीड ऑफ व्हीकल 40 किलोमीटर पर आवर, ड्यूरेशन ऑफ ब्रेक कितना, तो फिर सी कंडीशन तुमको दे रखा है, ब्रेकिंग डिस्टेंस 7 मीटर, ड्यूरेशन तुमको 1.4 सेकेंड। तो आई थिंक ये क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करना, हो जाएगा सॉल्व। बी नंबर हो जाएगा, ओके। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक का, मतलब ये दोनों क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करना, और ये दोनों गेट का ही क्वेश्चन था, तो दोनों गेट का क्वेश्चन करा दिए। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ESC का क्वेश्चन अगर मिलेगा तो वो भी हम करा देंगे तुम लोग को, ESC का क्वेश्चन भी। बाद बाकी हमारा जो ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक का फर्स्ट एस्पेक्ट था क्या, ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक, ट्रैफिक हमारा जो भी ये ट्रैफिक इंजीनियरिंग का देख लो सब एक बार फिर से, कहाँ गया ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ट्रैफिक इंजीनियरिंग का हमारा फर्स्ट एस्पेक्ट जो था ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक, वो हमारा कंप्लीट हो गया। ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग पूरा का पूरा जो भी हमको पढ़ना था, रोड यूजर का कैरेक्टरिस्टिक, व्हीकल का कैरेक्टरिस्टिक, व्हीकल के कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग देख लिए कि हमारा स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक व्हीकल, डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हीकल, डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हीकल भी हम लोग देखे। एक पॉइंट था हमारा ब्रेक कैरेक्टरिस्टिक या फिर ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक। ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, उसमें हम लोग क्या ब्रेक टेस्ट क्या करते हैं, इसकी रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, कौन सा फॉर्मूला कैसे आता है। आई थिंक ये सारा का सारा हमारा क्लियर हो गया। इवन दो जो न्यूमेरिकल था उसको भी देख लिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने ट्रैफिक स्टडी और उसके एनालिसिस को, क्योंकि हमारा जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग का फर्स्ट सब पार्ट था वो कवर हो गया। तो सबको समझ में आ गया कि कैसे कैसे आगे चलना है। यस कोई डाउट, कोई डाउट? संतोष तुमको? संतोष नहीं है, संतोष चला गया, बैटरी डाउन हो गया उसका। Yes. दिवाकर तुमको? नो सर। ठीक है, तो आई थिंक अब जब भी मेरा अब कब क्लास है, ट्यूसडे को है, तो ट्यूसडे को तुम लोग आओ, एक ही दो हो लेकिन आते रहो तुम लोग जो भी हो, क्योंकि कितना दिन अब तुम लोग का क्लास चलेगा, मैक्सिमम 1.5 मंथ जो भी क्लास है वो करते रहो। ओके, आओगे तो यस कुछ सर। आओगे तो कुछ सीख ही लोगे। यस ऐसे सर। भी बैठे हो, ऐसे भी घर पे बैठे हो, 1-1.5-2 घंटा क्लास करने में सारे टीचर का तुम्हारा क्या जाता है। आज बाकी तुम फ्री हो, दिन भर जो करना है करते रहो, रात फ्री दिन फ्री, ठीक है। यस सर। ओके विवास, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके ओके थैंक यू। विभास तुम्हारे पास नोट्स इसका है कि नहीं है? विभास ट्रैफिक ट्रैफिक जाएगा? हाँ, नोट्स है कि नहीं है? नहीं है सर, पूरा नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम्हारे पास ये पूरा का पूरा नोट्स मैसेज कर देना, दिवाकर और विवास दोनों हमको, तुमको पूरा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का नोट्स हम सेंड कर देते हैं, लेकिन हैंड रिटन नोट्स ऐसा ही है, तो तुम लोग उसको फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो। बाद बाकी जो पढ़ा रहे हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग, बस ये बोल रहे हैं क्लास में आके तुम लोग बस क्लास करो,
क्लास करोगे टोटल का टोटल तुम्हारा गेट का क्वेश्चन हम करा देंगे, फिर देखना। और पूछता ही है ट्रैफिक इंजीनियरिंग से तुम्हारा 2 से 4 नंबर का ट्रांसपोर्टेशन से क्वेश्चन पूछता है। अगर ट्रांसपोर्टेशन से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है गेट में, तो 2 से 4 नंबर ट्रैफिक से रहता ही रहता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि इसको कम से कम अच्छे से पढ़ लो, क्या है कि गेट में 2-4 नंबर भी बहुत बड़ा मैटर करता है। तो और हम बोल रहे हैं कि कवर हो जाएगा सब, तो कम से कम आओ क्लास करो। ओके जी यस तो एंड करें सेशन को। जी यस ओके ओके चलो ठीक है, तो थैंक यू। थैंक यू सर। ओके ओके थैंक यू।